देखो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 2.5 नया एनसीईआरटी का क्या क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि जो गैलीलियो का एक ऑड नंबर वाला एक लॉ होता है, ठीक है, जो ये कहता है कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट को, ये जो लैंग्वेज में लिखा हुआ है वो यही लिखा हुआ है कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट को हम ऊपर से इस तरीके से गिराते हैं, एकदम इस तरीके से छोड़ देंगे, जब वो नीचे की तरफ गिरेगा, ठीक है, तो गिरते समय पहला सेकंड में तय किया गया दूरी और दूसरा सेकंड में तय किया गया दूरी और तीसरा सेकंड में तय किया गया दूरी या चौथा सेकंड में तय किया गया दूरी का जो अनुपात होता है, जो रेशियो होता है, वो 1:3:5:7 विषम संख्या में यानी ऑड नंबर में होता है। यानी कि जब किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ेंगे तो जब वो गिरेगा तो पहला सेकंड में तय किया गया दूरी बटा दूसरा सेकंड में तय किया गया दूरी बटा तीसरा सेकंड में तय किया गया दूरी बटा चौथा सेकंड में तय किया गया दूरी, इस तरीके से इसका जो अनुपात होगा वो 1:3:5:7:9:11 ऑड नंबर में यानी कि विषम संख्या में होगा। इस बात को हमको साबित करने के लिए बता रहा है, तो हम इसको करके निकाल करके दिखा देते हैं। लेकिन ये जो चीज है, ये बात है, ये बात हमको याद रखना है कि कभी भी ऑब्जेक्ट को अगर गिराएंगे तो ऊपर से जब नीचे आएगा तो पहला दूसरा तीसरा चौथा ऐसे सेकंड में तय किया गया दूरी का जो अनुपात वो 1:3:5:7 इस तरीके से होता है। ये हमको नीट में अक्सर देखें कि कई बार पूछा है, पुराना जेईई का क्वेश्चन में भी है, नीट में भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। अच्छा, तो अब हम लोग इस बात को देखते हैं आगे, तो इसको हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर इसको हमको प्रूफ करके दिखाना होगा तो ऐसे दिखा सकते हैं, जैसे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ठीक है, अच्छा, यहाँ पे इसको जब नीचे की तरफ गिराएंगे, छोड़ देंगे, तो इसका इनिशियल वेलोसिटी शुरू में क्या होगा, 0, और नीचे की तरफ इसमें जो एक्सेलरेशन काम करेगा ए बराबर क्या है, जी। मान लिए कि वो जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ठीक है। बस इस चीज को करके दिखा देते कि हाँ भाई ऐसा होता है, ठीक है। तो जब इसको गिराएंगे तो पहला सेकंड में जो ये तय करेगा दूरी, पहला सेकंड में ना, तो हमको पता है कि nवां सेकंड में तय किया गया दूरी, फर्स्ट सेकंड में तय किया गया दूरी, सेकंड सेकंड में तय किया गया दूरी, थर्ड सेकंड में तय किया गया दूरी, इसका एक फॉर्मूला बताए थे, Sn बराबर u प्लस a/2 इंटू 2n-1, ऐसे। या फिर जनरल तरीका ऐसे भी कर सकते हैं, पहला सेकंड में जितना दूरी तय किया उसको निकालेंगे, फिर टोटल दूसरा सेकंड में तय किया उसको निकालेंगे, फिर दूसरा में से पहला घटाएंगे तो दूसरा सेकंड में तय किया गया दूरी पता चलेगा ना। अगर पहला सेकंड में तय किया मान लो 5 मीटर, दूसरा सेकंड 2 सेकंड में टोटल तय किया 20 मीटर, तो 20 में से अगर 5 घटाएंगे तो 15 जो होगा वो तो दूसरा सेकंड में तय किया गया दूरी आएगा। तो वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स तरीके से करने के बजाय हम आसान तरीका से बताए थे, पहला सेकंड में तय किया गया दूरी ना, इफ n बराबर 1 ना, n बराबर 1 तो Sn बराबर, यानी कि हम लोग जानते हैं एक फॉर्मूला पढ़े हैं ना, पहला सेकंड में दूसरा सेकंड में तेईवा सेकंड में तय किया गया दूरी, Sn बराबर u प्लस a/2 इंटू 2n-1, यानी कि 4n बराबर 1, यानी कि पहला सेकंड में तय किया गया दूरी, पहला सेकंड में तय किया गया दूरी, जब ऊपर से ड्रॉप करेंगे तो u0, तो नीचे की तरफ आएगा तो एक्सेलरेशन हमारा कितना है, 10, एक्सेलरेशन कितना है 10, अच्छा ठीक है, या फिर g भी बोल सकते थे, 10 भागा क्या 2 इंटू 2 इंटू n की जगह क्या 1 माइनस क्या 1, तो ये हमारा कितना आया S1 का मतलब फर्स्ट सेकंड में तय किया गया दूरी, पहला सेकंड में तय किया गया दूरी, ये क्या है 5 गुना में 2 में से 1 गया 1, यानी कि क्या 5, ओ तो इसका मतलब पहला सेकंड में तय किया गया दूरी हमारा क्या आया 5 मीटर, फर्स्ट सेकंड में तय किया गया दूरी जब यानी गिराएंगे तो पहला सेकंड में तय किया गया दूरी 5 मीटर ना। अच्छा, उसके बाद आगे बढ़े अगर हम लोग इसी में आगे बढ़ेंगे अगर, तो दूसरा सेकंड में तय किया गया दूरी, दूसरा सेकंड में तय किया गया दूरी कितना होगा जरा उसको निकालते हैं, यानी कि इफ n बराबर क्या 2, n बराबर 2, तो ऐसे में हम लोग तो फॉर्मूला तो पता है, Sn बराबर u प्लस a/2 इंटू 2n-1, अच्छा ठीक है। तो जो दूसरा सेकंड में तय किया गया दूरी है, जब ऊपर से गिरा है तो u तो 0 है, अच्छा ठीक है, u 0 है, प्लस एक्सेलरेशन तो नीचे जब आता है तो ग्रेविटी के कारण हमेशा जो एक्सेलरेशन वो g 9.8, हम यहाँ 10 लेके चले, कोई भी एक डाटा लेंगे, बात वही है, ठीक है। तो 10 भागा क्या 2 इंटू 2 इंटू n की जगह पे क्या 2, क्योंकि दूसरे सेकंड में तय किया गया दूरी -1, तो ये क्या हो गया S2 बराबर ये क्या हो गया 5
इंटू 4-1, तो ये क्या हो गया 5 इंटू 3, तो S2 बराबर यानी S2 बराबर 15 मीटर बोले थे ना हम। S2 क्या 15, यानी दूसरे के सेकंड में तय किया गया दूरी 15 मीटर। अच्छा, जैसे ऐसे तो 11th में किसी किसी का स्कूल में एग्जाम होता है तो उसमें ये सब टाइप का क्वेश्चन वगैरह हो भी सकता है। 11th का अगर कोई थ्योरेटिकल टाइप का क्वेश्चन हो तो उसमें तो इस मेथड से भी कर सकते हैं। एनसीईआरटी अलग मेथड से भी किया, जो मेथड से बनाना हो बनाए, सब सही होता है। अच्छा, लेकिन हमको बस इसमें सीखना है, पहला सेकंड, दूसरा सेकंड, तीसरा सेकंड में दूरी का अनुपात वो 1:3:5:7 ऐसा है ना, ये सीखना है। अगर इसी में हमको बोल देता है क्या n बराबर क्या 3 ना, तो Sn बराबर u प्लस a/2 इंटू क्या 2n-1, ये ना फॉर्मूला है। तो यानी कि हमको अब तीसरे सेकंड में तय किया गया दूरी, तो ऊपर से छोड़े तो u0 प्लस a/2 यानी कि 10/2, 2 इंटू n की जगह पे क्या है 3 माइनस क्या 1, तो ये क्या हो गया 5, अगुना में 3 दूना 6 में से 1 गया तो 5, तो ये क्या आ गया 25 मीटर, यानी कि तीसरे सेकंड में तय किया गया दूरी 25 मीटर। अच्छा, इसी में अगर n का मान क्या हो जाता 4, तो S4 बराबर वही u प्लस क्या a/2, फॉर्मूला तो चूंकि वही है, Sn बराबर क्या u प्लस a/2 इंटू 2n-1, तो चौथे सेकंड में तय किया गया दूरी u तो क्या है 0, a/2 यानी कि 10/2, 2 इंटू n के जगह पे इस बार चौथा सेकंड है ना, माइनस क्या 1, तो चौथा सेकंड में तय किया गया दूरी ये क्या हो गया 5, गुना 4 दूना 8 में से 1 गया 7, तो यानी कि चौथे सेकंड में तय किया गया दूरी 35 मीटर। अब सबका अनुपात निकालो, तो पहला सेकंड में तय किया गया दूरी कितना था भाई 5, तो 5, 15, 25, 35, 5, 15, 25, 35, यानी कि पहला सेकंड में तय किया गया दूरी बटा दूसरा सेकंड में तय किया गया दूरी बटा तीसरा सेकंड में चौथा सेकंड में तय किया गया दूरी का अनुपात 5, 15, 25 और 35। इस सबको कटाओ तो ये क्या आता है 5 से सब कटेगा, तो 5 से ये 3 बार में 1/3 और 5, 7, यह अनुपात क्या है 1:3:5:7, और रहता तो और भी जाता 1:3:5:7, वही चीज हो गया। हम लोग इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन कर सकते थे। तो मेन हमको बस ये सीखना था इस सवाल में के माध्यम से, इस सवाल का जो असली मकसद था वो ये सिखाना था कि हमको जब पहला दूसरा तीसरा चौथा सेकंड में तय किया गया दूरी का अनुपात 1:3:5:7 होता है, जब किसी बॉल को ऊपर से छोड़ देते हैं तो जब वो गिरेगा तो पहला सेकंड, दूसरा सेकंड, तीसरा चौथा सेकंड में तय किया गया दूरी का अनुपात 1:3:5 इस तरीके से होता है। ये हमारा सॉल्यूशन हो, ठीक है। आप हमारी वेबसाइट से फ्री पीडीएफ नोट्स ले सकते हो, एसेज दे सकते हो, और सारा एड फ्री वीडियो लेक्चर्स आप देख सकते हो, वो भी एकदम अरेंज किया हुआ आपको 11th 12th का फिजिक्स का सारा वीडियोस वगैरह मिल जाएगा। और कमेंट सेक्शन में पिन अप किया हुआ हमारा व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, उसको आप फॉलो जरूर कर लीजिए ताकि हमसे आप बेहतरीन ढंग से जुड़